बड़ी खबर है। चंदा चोरी विवाद में बहुत बड़ी खबर है। दरअसल जी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है। एफआईआर के बाद 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कुछ ही वक्त में इनको कोर्ट में पेश किया जाना है। एफआईआर में चढ़ावे की गबन का जिक्र है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन की शिकायत पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं। धारा 305 लगाई गई है बीएनएस की, जिसमें सुरक्षित स्थान पर चोरी करने का मामला है। धारा 306 है बीएनएस की, कर्मचारी या सेवक की तरफ से चोरी का मामला। धारा 316 की उपधारा 5 गंभीर विश्वासघात, गलत जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल है। धारा 317 की धारा 4 चोरी की संपत्ति को बार बार रखना है, उसका कारोबार करना। 317 की 5 चोरी की संपत्ति छिपाने ठिकाने लगाने में मदद करना। आपराधिक साजिश, संयुक्त जिम्मेदारी, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से भ्रष्टाचार का मामला। ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं जिसमें 10 साल से ज्यादा तक की सजा का प्रावधान है। बड़ी खबर है। चंदा चोरी मामले पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा जन आस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं है, किसी को खिलवाड़ की छूट नहीं है। कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सीएम दरअसल यह कहते नजर आए कि जो आरोप लगा रहे हैं उनकी मंशा ठीक नहीं। विपक्ष पर सीधा निशाना। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में थे। आज देवरिया में 450 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 100 से ज्यादा परियोजनाएं शामिल थी और एक बड़ा बयान मंदिर को लेकर दिया। भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। चलिए, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मुख्यमंत्री का बयान भी आपने सुना। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, सीधा निशाना विपक्ष पर भी था, जो राजनीति को लेकर उन्होंने निशाना साधा। एक बड़ी खबर और है, चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सीसीटीवी में 70 बार चोरी होती नजर आई है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। गणना कक्ष में बड़ी खामियां मिली, यानी जहां काउंटिंग रूम था वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। यह भी कहा गया कि सीसीटीवी कवरेज सभी जगह नहीं थी, यानी एक एक लूपहोल यहां खुलकर सामने आ रहा है। सबसे पहली खामी जो है वो काउंटिंग रूम में दिख रही है। सीसीटीवी निगरानी को लेकर भी वहां कई सारी खामियां पाई गई। विशाल, यानी कि ये सब कुछ होने दिया गया, ये माना जाए। अगर एक गलती होती तो ये होता कि ठीक है, कोइंसिडेंटली हो गया। देखिए, बिल्कुल सब कुछ होने दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि टिन्नू यादव हो, लवकुश हो, कर्णेश हो, या हम बात करें अनुकल्प की, ये सब इतने खास थे चंपत राय और अनिल मिश्रा के कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था, और जो आवाज़ उठाता था उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। लगातार मनमानी हो चलती थी इनकी। ये लोग बाकायदा एक शिफ्ट में काम करते थे, एक सोची समझी रणनीति के तहत काम करते थे, और इनकी शिकायतें भी कई बार हुई। चंपत राय से शिकायतें हुई, अनिल मिश्रा से शिकायतें हुई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जिन लोगों ने शिकायत की उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसी के बाद इनके मंसूबे या कह सकते हैं हौसले जो हैं वो और ज्यादा बुलंद हो गए और इन्होंने डकैती डालना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल। मयूर भी लगातार हमारे साथ बने। मयूर, आगे एक्शन लगातार दिख रहा है, हम समझ रहे हैं कि पैरेलल एक्शन जो है वो दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? जांच के दायरे में तो नाम कई सारे आए थे, एक्शन उन पर भी हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, जांच के दायरे में तमाम बड़े चेहरे थे, लेकिन जिन 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है, और इनसे पूछताछ में बड़ी चीज़ें निकल के आ सकती हैं कि वो अगर कोई बड़े नामों का, अगर कोई बड़ा चेहरों का नाम लेंगे तो उनसे भी पूछताछ आगे ज़रूर की जाएगी। लगातार सवाल चंपत राय, अनिल मिश्रा पे खड़े हो रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार अपना इस्तीफा दिया है। अब आगे ये दोनों क्या करेंगे, क्या इनसे भी कोई पूछताछ होगी? और ये जो पूरा एक, अगर हम कहें, जो पूरी टीम बनकर ये लोग काम कर रहे थे, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा था, पिछले 2 महीने में
70 बार इन्होंने चोरी को अंजाम दिया था। तो ऐसे में इनके पीछे और किसका हाथ था, ये तो अंदर की बात थी। बाहर जो बैंक के कर्मी जो अंदर आते थे और जो टीसीएस के जो कर्मचारी थे वो अंदर काम करते थे। 40 कैमरे पूरे इलाके में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सबको खंगाला गया है और अभी भी जांच थोड़ी जरूर बाकी है, क्योंकि इन लोग से पूछताछ के बाद जो अन्य नाम है कि ये पैसा कहां बिल्कुल जांच और एक्शन दोनों का दायरा यानी कि बढ़ सकता है, ये माना जा रहा है।